यहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले सरकार भाजपा सरकार बीजेपी की सरकार को सीएम भी बीजेपी का होगा, डिप्टी सीएम भी बीजेपी का होगा इंशाल्लाह। अगर लोग किसी कानून से खुश नहीं है तो क्या बीजेपी वो कानून यहाँ पे लाना चाहेगी? 5 या 6 घंटे में वो जम्मू पहुंचता है, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? कौन सा गरीब यहाँ पे खुश था इनकी हुकूमत में? कौन सी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? आदाब नाजरीन, ENS में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ इमरान बड़ाना। नाजरीन, वादी कश्मीर की हालात से आप बाखूबी वाकिफ़ है और तो आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट बडगाम प्रेसिडेंट समीर अहमद, जिनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे इन हवालों से। समीर साहब, सबसे पहले तो आपका हैंडलिंग में ENS में थैंक यू। अगर देखें वादी कश्मीर की हालात या कहीं ना कहीं हर दिन हमें कत्ल के ये वाक़ा सामने हमारे आते हैं और पिछली बार कल ही सोईबुक में बडगाम सोईबुक में एक ऐसा ही वाक़ा पेश आया, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले मैं इस दर्दनाक वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और अपनी पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर SSP बडगाम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इसमें मुलव्वस जो लोग हैं इसमें, चाहे वो कोई भी हो, किसी तबके से भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। समीर साहब, आप हमें बताएंगे जैसे कि अगर कोई कानून आता है या कुछ भी होता है तो पार्टियां या कुछ लोग बीजेपी को निशाना बनाते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहोगे? जी, तो ये तो इनका मंशूर, इनका लाएअमल है। जो अपोजिशन पार्टी है तो इनका हक ही बनता है कि अपोजिशन करना, मगर ये तो इतना गिरे हुए लोग हैं कि इनको अब शर्म नहीं आती कि उन्होंने 70 साल इस जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया। जम्मू कश्मीर के लिए जो यहाँ पे यूथ है या जो यहाँ के युवा हैं, इनके लिए इन्होंने क्या किया? यहाँ पे कुछ नहीं किया। जो भी आज 3 साल से 4 साल से, ये जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है 2014 से, तब से आप देख रहे हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में। जो भी यहाँ पे आज डेवलपमेंट हो रही है, जो सड़कें बन रही है, जो आज मैग्नेमाइज रोड हो रहे हैं, जो आज पानी, जो जल जीवन मिशन के जो स्कीम चल रही है, हर घर जल, हर घर पावर, हर घर एजुकेशन, हर गांव एजुकेशन, जो चल रहा है, जो सिस्टम आज चल रहा है, जो हमारी केंद्र की सरकार से सारा चल रहा है। स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें तो जैसे पिछली बार बुलडोजर चला, फिर कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, तो क्या अगर अब दोबारा चलेगा तो क्या जिन लोगों ने इस ज़मीन पे काफ़ी हद तक कब्जा किया, क्या उनसे वो छीनी जाएगी? अगर उनसे छीनी जाएगी तो क्या गरीब लोगों को उस ज़मीन से कुछ मदद मिलेगी? क्या इस हवाले से क्या कहें? ये कैसे खुश होंगे जब इनकी कुर्सी ख़त्म हो गई, इनका राज ख़त्म हो गया, जो इन्होंने यहाँ पे सिस्टम बना के रखा था, सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे बरहम करके रखा था। कौन सा गरीब यहाँ पे खुश था इनकी हुकूमत में? कौन सी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी? आप देख लीजिए, आज आप ग्राउंड लेवल पे आप पोजीशन देख लीजिए। यहाँ का जो आप गरीब तबके का जो आज आदमी है, वो आज इस सरकार से खुश है। और रही बात एंक्रोचमेंट ड्राइव की, वो तो शुरू हुई थी और ये वो कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने ये लैंड हड़प करके रखा था, जिन्होंने ये गैर कानूनी तरीके से ज़मीनें हड़प करके रखी हैं, उन पे ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। और ख़ास तौर पर मैं वाज़िया करता हूँ आपके माध्यम से उन लोगों के लिए जो हमारे गरीब परवर लोग, गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। वो बिला वसवास बेखौफ आराम से बैठे, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं होगा। अच्छा, अगर देखें इनका ये टैक्स की बात करें तो लोग एक घबराहट, एक डरे हुए हैं। लगता है लोगों को लगता है शायद हम पे ना कुछ आ जाए, क्योंकि आप देख रहे सकते हैं कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग भी हैं। तो क्या ये टैक्स की अगर बात करें तो क्या ये किन लोगों के लिए, क्या गरीब लोगों को इनके इस टैक्स से कुछ नुकसान होगा? सबसे पहले बात तो गरीब लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं है। ये उन लोगों के लिए ये टैक्स है जो इसमें ऐड हुए, जो इस स्लैब में आते हैं, जो इस सिस्टम में आते हैं। गरीब लोगों के लिए, रेडी फरोश के लिए, जो पटरी लगाता है, जो छोटे तबके के लोग हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और ख़ास तौर पर आप ये तवज्जो दीजिए, ये जो टैक्स लगा है, ये जो सेंटर की ओर से जो टैक्स की जो योजना बनी है, ये उन लोगों के लिए बनी है जो इस टैक्स में आते हैं, जो इस सर्कुलर में आते हैं। मैं आपके माध्यम से ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि ये गरीब लोगों के लिए टैक्स नहीं है, उन लोगों के लिए, खास तौर पर ये अभी म्यूनसिपल एरिया में लागू हुआ है।
अच्छा, म्यूनसिपल एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पे काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं, तो क्या उनके लिए भी टैक्स होगा कि ना? ना ना, उनके लिए कोई टैक्स नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए टैक्स है जो इस ज़ुमरे में आते हैं, जो इस खाते में आती है, उन्हीं के लिए टैक्स है। और सबसे बड़ी बात आप ये भी देख लीजिए, ये भी काबिल तारीफ बात है कि आप टैक्स की जो रकम है वो आप देख लीजिए कि वो कितनी कम तादाद में रखी गई है। वो स्टार्टिंग शायद वो 200 कुछ रुपया रखी गई, और 1000 या 1500 तक, ज़्यादा से ज़्यादा, या 2000 तक होगा। वो पैसा हम नहीं खाएंगे, वो पैसा सरकार के लिए खाते में जमा होगा, सरकार के खजाने में जमा होगा। वो डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इन्हीं लोगों के लिए, इसी तबके के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फोकस तो आज सारा कुछ जम्मू कश्मीर पे लगा है। आज आप बात करेंगे आज नेशनल हाईवे की, जिसमें कम से कम 2 दिन का सफ़र लगता था या 1.5 दिन का सफ़र होता था। आज हमारा गाड़ी वाला 5 या 6 घंटे में वो सफ़र तय कर रहा है। जो भी उसमें थोड़ी सी वो कोताही थी, वो जो रोड जो जहाँ पे पसियाँ गिरती थी, वो स्टोन शूटिंग जहाँ पे होती थी, वो भी वो क्लियर, दिन ब दिन वो क्लियर किया जा रहा है। और वो नई टनल खोली जा रही है, जिसमें इससे भी ज़्यादा कम टाइम लगेगा श्रीनगर जम्मू जाने के लिए। हमारा जो रिश्तेदार या कोई, या मैं भी कभी कभार जब अपने घर से निकलता था, तो घर वाले शाम तक सोचते रहते थे कि इसी परेशानी में रहते थे कि क्या पता कि कोई हादसा ना हो जाए इस रोड में, क्या पता कब तक पहुंचेगा। आज हमारा नौजवान, हमारा जो भी जम्मू कश्मीर, चाहे वो जम्मू से आएगा या कश्मीर से आएगा, 5 या 6 घंटे में वो जम्मू पहुंचता है। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? अच्छा, अगर देखा जाए जितनी भी यहाँ की पार्टियां हैं तो उनका यही मुद्दा है कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाए तो वो स्टेट फूड को वापस लाएंगे और जितने भी ये कानून है इनको वापस ले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ की कोई पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो वो ऐसा कुछ कर सकती है? पहले वो देख ले, पहले वो अपनी टांगे देखे, पहले वो अपनी ज़मीनी सूरत पे देखे कि वो कैसे अपनी सरकार लाएंगे। यहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले सरकार भाजपा सरकार, बीजेपी की सरकार होगी, वो सीएम भी बीजेपी का होगा, डिप्टी सीएम भी बीजेपी का होगा इंशाल्लाह। अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो क्या लोगों को फायदा, किस हद तक लोगों को फायदा मिलेगा? क्या अगर लोग किसी कानून से खुश नहीं है तो क्या बीजेपी वो कानून यहाँ पे लाना चाहेगी? कानून की बात दूसरी है। आप देख लीजिए, जो भी आज तक यहाँ पे कानून बना, वो लोगों के खिलाफ नहीं है, वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। ये अपोजिशन पार्टियों का शोषा है जो यहाँ पे लोगों को बहकाने में लगे हैं कि आज के जो लोग हैं अब वो बहकने वाले नहीं है, वो अब समझदार लोग हैं। अब आज हमारा नौजवान समझदार हो गया है, वो जिम्मेदार हो गया। आज हमारा नौजवान भटकने वाला नहीं, बहकने वाला नहीं है। आज वो समझता है कि बीजेपी की जो लाई अमल है, बीजेपी का जो एजेंडा है, वो पीपल फ्रेंडली एजेंडा है। जो हमारा रिसेंटली जो बजट पास हुआ है, वो किन लोगों के लिए, वो खासकर गरीब तक परवर लोगों के लिए वो पास किया गया। उसमें डेवलपमेंट का खास ख्याल रखा गया, उसमें क्या बता रोडों का खास ख्याल रखा गया, उसमें यूथ का खास ख्याल रखा गया, उसमें हमारी बहनों का, हमारी माओं का खास ख्याल रखा गया। करेंगे। नाजरीन, ये थे हमारे साथ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट बड़गाम प्रेसिडेंट समीर अहमद, जिन्होंने हमसे बात की और यकीन दिलाया कि आने वाली सरकार अगर बीजेपी की होगी। और तरक्की की अगर बात करें तो कश्मीर में जो तरक्की पिछले 70 साल से नहीं हुई वो बीजेपी करेगी। इंशाल्लाह नाजरीन, किसी दूसरी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप BNS देखते रहिए और अपने मेज़बान इमरान बड़ाना को कैमरामैन हैदर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।